तो आज सांख्यिकी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे बहुलक और माध्य। जो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, इसी से 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है माध्य और बहुलक से। आज हम माध्य और बहुलक कर लेंगे और फिर कल हम माध्यिका के लिए एक वीडियो लेके आएंगे, उसमें ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है, माध्य के फॉर्मूले चाहिए और बहुलक का भी फॉर्मूला याद होना चाहिए और माध्यिका का, ये तीनों के फॉर्मूले चाहिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम तीनों के तीनों फॉर्मूले लिखा देता हूँ, उसके बाद हम कल माध्यिका करेंगे। आज पहले माध्य और बहुलक को, माध्य और बहुलक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, बहुत ही अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। सबसे पहले इसके फॉर्मूले लिखा देते हैं। और कल एक वीडियो अपलोड किया था, वो ट्रिग्नोमेट्री का था, उसका पहला पार्ट कर दिया है और दूसरा पार्ट ट्रिग्नोमेट्री का जल्द ही आएगा, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री के दूसरे पार्ट पर वीडियो जल्दी लेकर आऊँगा। हो सकता है कि कल आ जाए या परसों बना दी, तो जल्दी ही आएगी उस पर वीडियो, या तो कल या फिर परसों 100%। सबसे पहले माध्य और बहुलक के फॉर्मूले लिखेंगे। माध्य क्या होता है, बिल्कुल सिंपल भाषा में समझाएंगे। जो गणित में दिया है वो अलग अलग विधि से दिया है, हम इसको बिल्कुल आसान भाषा में समझाएंगे। जैसा उस पर लिखा है वैसे ही समझाएंगे। बिल्कुल आसान भाषा में बोला है तो आसान भाषा में लिखेंगे, समझेंगे। जैसे माध्य, माध्य क्या होता है, होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, ये होता है। और बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है, बहुलक यानी कि मॉड, इसको बोलते हैं मीन, MEAN, और इसको बोलते हैं मॉड। इसके लिए दो फॉर्मूले होते हैं, एक होता है 3 इंटू माध्यिका, 3 इंटू माध्यिका माइनस का 2 गुणा माध्य, 2 गुणा माध्य। और इसका दूसरा फॉर्मूला होता है बहुलक का, क्या होता है, बहुलक का दूसरा फॉर्मूला होता है, वो होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब यहाँ पे L क्या होता है, L होता है यहाँ पर जहाँ वर्ग अंतराल की, वर्ग अंतराल की निम्न सीमा होती है। क्या होती है, निम्न सीमा, लोअर लिमिट, लोअर लिमिट होती है। और F1 क्या होती है, वर्ग अंतराल का बहुलक माध्य होता है। F1 क्या होता है, वर्ग अंतराल का बहुलक माध्य होता है। अब इसको लिखो पहले, उसके बाद में इस पर क्वेश्चन कराते हैं जो इम्पोर्टेंट है। डायरेक्ट समय ज़्यादा नहीं लेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन कराते हैं। पहले आपको ये फॉर्मूला लिखना है, उसके बाद
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराते हैं। ठीक, लिख लिया होगा। अब देखो इधर, इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराते हैं जो ज़्यादा एग्जाम में आते हैं इसी के ऊपर। क्वेश्चन कैसा भी है, तरीका करने का एक ही रहेगा। आपको तो केवल माध्यिक फॉर्मूला सिग्मा एफ अपॉन सिग्मा एफ लगाना है, उसके बाद कुछ नहीं लगाना है। जी 10th का गणित है, इसी में से करा रहा हूँ। आप सभी के पास में गणित आगे आपके आगे गणित रखा होना चाहिए। 10th का एमपी बोर्ड इसी में से मैं करा रहा हूँ। अगर क्वेश्चन को लिखेंगे तो ज़्यादा समय लगेगा, इसलिए क्वेश्चन को नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट करा रहे हैं। तो आपके सामने वीडियो देखते समय आप 10वीं का गणित अपने सामने रखें टेबल पर। तो सबसे पहले हम माध्यिका करेंगे, माध्यिक के क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद फिर बहुलक के करेंगे। एग्जाम्पल 2 इसमें दिया है पेज नंबर 198। सिंपल से कराएंगे बिल्कुल। इसमें दिया है, इसका एग्जाम्पल 2 करवा रहा हूँ बिल्कुल तेजी भाषा में, सिंपल भाषा में। महिला शिक्षकों का परसेंट दिया है 15 से 25, और 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65, और 65 से 75, 75 से 85, और राज्य और संघीय क्षेत्रों की संख्या भी दिया है। महिला शिक्षकों का परसेंट दिया है, महिला शिक्षकों का परसेंट, महिला शिक्षकों का परसेंट दिया है, और क्या दिया है, और दिया है राज्य या संघीय क्षेत्रों की संख्या, और दिया है राज्य कोमा संघीय क्षेत्रों की संख्या। संघीय क्षेत्रों की संख्या अब कहां से कहां तक दिया है वो देखो। 15 से 25 दिया है, और 25 से 35 दिया है, 35 से 45 दिया है, 45 से 55 दिया है, 55 से 65 दिया है, और 65 से 75 दिया है, 65 से 75 दिया है, और 75 से 85 दिया है। कितना दिया बच्चे? 75 से 85 दिया है, इतना दिया है। उस संघीय क्षेत्रों की संख्या दिया है, वो क्या दिया है? 6 11 7 4 4 2 और 1 इतना दिया है। अब जो राज्य और संघीय क्षेत्रों की संख्या है वो अपने पास क्या है? बारंबारता है, यानी कि फ्रीक्वेंसी है। इसको हम बोलते हैं बारंबारता को एफ। क्या बोलते हैं बच्चे? इसको एफ बोलते हैं। वो महिला शिक्षकों का जो परसेंट दिया है, ये वर्गांतराल दिया है। क्या है ये वर्गांतराल दिया है। तो सबसे पहले हमें एक फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, यही तो होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम? इसमें एक्स निकालेंगे। एक्स से निकालते हैं वर्ग अंतराल का मध्यमान होता है। एक्स क्या होता है? वर्ग अंतराल का मध्यमान, इसको हम मध्यमान
इसको हम बोलते हैं एक्स। ये क्या होता है, एक्स कैसे निकालते हैं, मध्यमान होता है लोअर लिमिट और अपर लिमिट, यानी निम्न सीमा और ऊपरी सीमा का औसत होता है। तो 15 + 25 यानी कि 15 + 25/2, ये कितना जाएगा, ये 20 आ जाएगा। इसी प्रकार सभी निकालने, इसी प्रकार से सभी निकालने, इसी प्रकार से सभी निकालने हैं। यानी कि अब 25 और 35 ये कितना होगा, फिर 60 होगा। तो 60 का आधा कितना होगा, 25 + 35/2, ये अपना 30 होगा। अब इसी प्रकार से आगे करना है। तो 45 और 35 कितना होगा, 80, 80 का आधा होगा अपने पास 40, और डायरेक्ट कर रहा हूँ यहाँ से। और 55 45 कितना होगा, 55 55 और 45 ये होगा अपने पास में 100, 100 का 50। देखो सब 10 के डिफरेंस में चल रहा है। तो यहाँ 60 आ जाएगा, तो यहाँ 70 आ जाएगा, तो यहाँ 80 आ जाएगा। कितनी जाएगा, कितना आएगा। अब यहाँ देखो, अब हमें एफ एक्स चाहिए, एफ एक्स चाहिए, एफ एक्स चाहिए। तो हमें क्या करना है, एफ और एक्स चाहिए। तो इसका एफ एक्स किसका आपस में गुणा कर देंगे, एफ एक्स आ जाएगा। क्या चाहिए हमें, एफ एक्स चाहिए। तो 6 का 20 का गुणा, एफ एक्स का गुणा करना है, पसंद 6 का 20 का करेंगे तो 120 आएगा। 11 का 3 से करेंगे कितना आएगा, 330 आएगा। तो 7 का 4 से करेंगे तो 228 आएगा। 4 का 50 से करेंगे तो 200 आएगा। 4 का 6 से करेंगे तो 240 आएगा। और 2 का 7 से करेंगे, 2 का अगर 7 से करेंगे, 2 का 7 से करेंगे तो कितना आएगा, 140 आएगा। वो 1 का 80 से करेंगे कितना आएगा, 1 का 80 से करेंगे तो 80 आएगा। यही आएगा, यही आएगा। अब सिग्मा एफ एक्स अपन सिग्मा है, तो सिग्मा एफ एक्स को पहले जोड़ो, योग करना है। तो क्या करना है, योग करना है। सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ भी चाहिए। तो सिग्मा एफ की पहले इनको ऐड करो, सिग्मा एफ को 11 और 6 17, 17 और 7 24, और 24 और 4 28, 28 और 32, और 32 और 2 34, 34 से 35। अब सिग्मा एफ एक्स को जोड़ लो, कितना आएगा, तो 0 आएगा, यहाँ पर 0 आएगा। 0 आएगा। अब 2 3 5 5 और 8 13, 13 और 4 17, 17 और 4 21, 21 और 8 कितना आएगा, 21 8 आएगा 29, 29 तीनों हासिल की 2, 1 3 4 4 2 6 6 और 2 8 8 2 10 10 11, 11 और 2 13, 11 2 कितना आएगा, 13 आएगा। 11 2 13 आएगा। अब करना क्या है, 11 2 13 आएगा। हमें इसमें निकालना क्या था, माध्य चाहिए। तो सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ आ रहा है, निकाल देंगे। यानी कि माध्य क्या होगा अपने पास, माध्य माध्य आएगा सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। देखो सिग्मा एफ एक्स कितना आया है, 1390 आया है। सिग्मा एफ एक्स 1390 आया है। और सिग्मा एफ कितना आया है, 35 आया है।
कितना आया 35। अब एक काम करते हैं, 5 को ऊपर नीचे भाग लेते हैं, 1390 में और 35 में। 5 का भाग देंगे इसमें तो 7 बार जाएगा, फिर यहाँ देंगे 5 का तो 2 3 बचेगा, 7 के बचेगा 4 बचेगा, 4 बचेगा तो 8 बार। फिर 7 के इसमें भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 7 21 के बचेगा 6 बचेगा तो 68 हो जाएगा, 62 हो जाएगा। 7 नाम 63 पॉइंट कितना बचेगा 5 बचेगा, 7 7 49, यानी कि ये आएगा अपने पास 39 पॉइंट कुछ ऐसा आएगा। 39 पॉइंट वो एक बार जाएगा तो एक भी तो जाएगा। यही तो अपने पास माध्य था। यही अपना आंसर है, कॉपी कर लो। कॉपी कर लिया होगा, बार बार वीडियो को स्किप करके देख लेना है। अब दूसरा क्वेश्चन करवाते हैं, वो इम्पोर्टेंट रहेगा। आपको करना क्या है, वीडियो को बार बार में स्किप करके देख लेना है, वो कॉपी कर लेना है अच्छे से समझ के। अब इसका क्वेश्चन कौन सा है वो करवाते हैं। अब इसमें दिया है टिकटों की संख्या, एग्जाम्पल 3 दिया है, एग्जाम्पल 3 दिया है पेज नंबर 200 पे। इसमें विकेटों की संख्या दी है और गेंदबाजों की संख्या दी है। तो विकेटों की संख्या और क्या दिया है, और दिया है गेंदबाजों की संख्या। विकेटों की संख्या, गेंदबाजों की संख्या, और दिया है गेंदबाजों की संख्या। तो गेंदबाजों की संख्या इसको हम क्या कहेंगे, फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, यानी कि एफ बोलेंगे इसको बोलेंगे एफ। दो ही क्वेश्चन करा दें इसका। तो विकेटों की जो संख्या दी है वो 20 से 60 दिया है, और 20 से 60 दिया है। इसमें पूछा क्या है, मात्र पूछा है विकेटों की संख्या, और 60 से 100 दिया है, और 100 से 150 दिया है, 100 से 150 दिया है, 100 से 150 दिया है, और 150 से 250 दिया है, 250 से 350 दिया है, 350 से 450 दिया है। कितने दिया है। अब यहाँ क्या दिया है,
इधर में फ्रीक्वेंसी दिया है, सबकी अलग अलग दिया है। फ्रीक्वेंसी में क्या दिया है, 7, 5 और 16, एक गणित में ही दिया है। 7, 5, 16, 12, 2 और 3। हमें सबसे पहले एक्स चाहिए, यानी कि मध्यमान चाहिए, मध्यमान चाहिए पहले, यानी कि एक्स का मान चाहिए। अब मध्यमान कैसे निकालेंगे, हमने पहली क्वेश्चन में करवाया है, इससे पहला वाला क्वेश्चन करवाया है। अब मध्यमान कैसे निकालेंगे, मध्यमान यानी कि 20 और 60 को जोड़ो, इसको जोड़ के नहीं, 2 का भाग देना है तो एवरेज निकल आएगा, यानी कि 20 + 60 / 2 कितना आएगा, ये 40 आएगा। 40 आएगा। 60 और 100 को जोड़ना है, कितना आएगा, 80 आएगा। तो दोनों मिलके हैं 160 हो रहे हैं, तो ये आएगा अपना 80 आएगा। अब डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं ऐसे, 100 में 150 ऐड करना है, 250 आएगा। तो 250 का एवरेज भी निकालेंगे, 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 125 आएगा। 125 आएगा। 150, 250, 400 होगा, उसका एवरेज आएगा, वो आएगा अपने पास 200 आएगा। 250, 350, 600 होगा, 600 का आधा भी करेंगे तो 300 आएगा। 350, 750 कितना आएगा, 800, तो 800 का आधा 400 आएगा। अब हमें क्या चाहिए, सिग्मा एफ एक्स चाहिए। क्या चाहिए, सिग्मा, यानी कि एफ एक्स चाहिए अभी तो हमें, उसके बाद ऐड करेंगे तब सिग्मा एफ एक्स निकलेगा। अब एफ एक्स चाहिए, एफ का और एक्स से गुणा कर दो, यानी एक्स का मान क्या है, 40, 80, 125, 200, 300, 400। एफ एक्स चाहिए, 7 का गुणा 40 से करो तो कितना आएगा, 280 आएगा। 5 का गुणा 80 से करो, 5 का गुणा 80 से करेंगे तो कितना आएगा, 400 आएगा। 5 गुणा 80 करेंगे तो 400 आएगा। 16 गुणा 25 करो, 16 गुणा 125, 16 गुणा 125 करना है तो कितना आएगा, तो 16 गुणा 16 का 5 से करेंगे, 16 × 80, 0, 16 का 2 से करेंगे तो 32 और 8 40 आएगा। 40 की फिर 0, अब हासिल कीजिए, 16 एक गुणा करेंगे, 16 गुणा 1 से करेंगे, 16 और 4, 2000 आएगा। 2000 आ गया। 12 का गुणा 2 से करेंगे, 2400 आएगा। और 2 का गुणा 300 से करेंगे तो 600 आएगा। और 3 का गुणा 400 से करेंगे तो 1200 आएगा। यहाँ पर योग निकालते हैं, टोटल सम कितना पाए, योग निकालेंगे तो सिग्मा एफ एक्स, यानी कि सिग्मा एफ एक्स का भी निकालेंगे, सिग्मा एफ का निकालेंगे। ये क्या है, सिग्मा एफ है, तो 7 और 5 12, 12 और 16 28, 28 12 40, और 40 2 42, 42 3 45, तो यहाँ आएगा अपना 45। अब यहाँ देखो 1200 में 600 ऐड करेंगे तो 1800 आएगा, और 1800 में 2400 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 1800 में 200, इसको 200 दे देंगे 2000 आ जाएगा, तो बचेगा 2200, तो 4200 आ जाएगा। कितना आएगा, 4200, फिर 2000 तो 6200, 6200 में 400 ऐड करो तो 6600, तो 6600 में 2 ऐड करो 2, यानी 280, तो 6880 आएगा। कितना आएगा, 6880 आएगा। ऐड कर लो, 0 0 8 8 8 आएगा, 2 4 6 6 4 10 10 और 6 16 16 तो 18 की 8 हासिल की 1, अब क्या आएगा, हासिल की 1, तो 2 2 4 4 1 5 1 6। अब हमें चाहिए क्या, माध्य चाहिए। क्या चाहिए बच्चे, माध्य चाहिए। माध्य क्या होगा, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा
एफ। देखो सिग्मा एफ एक्स कितना निकला है, 6880 आया है, 6880 आया है। उस सिग्मा एफ का मान कितना है, 43 आया है। कितना आया है, 43 आया है। आप सबसे पहले 5 का भाग देखो, इसमें तो 9 बच जाएगा, यहाँ तक ही बच जाएगा 5 का भाग, 1 और 18 आएगा, 3 38 हो जाएगा, 7 फिर कितना हो जाएगा, इतनी बचेगा, यानी कि 1376 में 9। अब 9 का इसमें भाग देगा, कितनी बार जाएगा, तो 9 का 1376 भाग देंगे तो 13 में एक बार बचा, कितना 4, 47 होगा। 47 होगा तो 5 बच जाएगा, फिर क्या बचेगा, 2 बचेगा, 9 दूनी 18, 18 बचेगा कितना, 8 बचेगा, 9 8 72, 9 8 72, यानी कि 152.88 इसका आंसर आएगा। 152.88 इसका आंसर आएगा, या उसमें 89 भी दिया हो तब भी आंसर सही है। हमें दागवाक चाहिए आंसर। दो क्वेश्चन हो गए। कॉपी करो जल्दी। जो गणितमय मेथड दिया है वो इससे बहुत कठिन है, पता ही नहीं चलेगा यू कहाँ से आ रहा है, एफ यू कहाँ से आ रहा है, माइनस यू कहाँ से आ रहा है, माइनस ए कहाँ से आ रहा है। इसीलिए हम कहते हैं कि सिंपल यानी कि आसान भाषा में समझो, उस सिंपल मेथड से करो, वो नंबर नहीं कटेगा। जितने नंबर का पेपर में क्वेश्चन आएगा उतने ही नंबर मिलेंगे, कोई नंबर नहीं कटेगा। तो इससे अच्छा है कि इसी वाली मेथड से करो, गणित वाली मेथड को छोड़ो। हो गया कॉपी। देखो टाइम क्या हो रहा है, रात के 1:10 हो रही हैं, जो मैं आपके लिए क्लास लेके आया हूँ अभी। रात के 1:10 हो रही हैं, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। नहीं हो तो देख लो, 1:10 हो रही हैं, देख लिया। इसलिए कहते मेहनत करो, मैं भी मेहनत करूँगा आपके लिए और आप भी मेहनत करें। चलो हो गया कॉपी, मिटाते हैं। और प्रश्नावली की क्वेश्चन करते हैं 2। एक काम करते हैं, माध्य माध्य वाले क्वेश्चन तो हो गए 2। यही तरीका लगाना है, कैसे भी क्वेश्चन आ जाए, आपको घबराना नहीं है। मेथड यही अपनाना है आपको, यही तरीका अपनाना है, कैसे भी क्वेश्चन आए किसी भी प्रकार के। इसीलिए आप प्रश्नावली वाले क्वेश्चन को कर लेंगे। अब चलते हैं हम बहुलक की तरफ। मॉड 2-3 क्वेश्चन मॉड के करते हैं, इंपोर्टेंट वाले।
इम्पोर्टेंट वाले क्वेश्चन करेंगे मॉड की। और 13.1 में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन छठवा है, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो दैनिक व्यय दिया है और परिवारों की संख्या दिया है। उसके बाद दैनिक मजदूरी श्रमिकों की संख्या जो इम्पोर्टेंट है। तो इस वर्ष जो आने की संभावना है, जो मेरे को लग रहा है, वो है अपना आमों की संख्या और व्यक्तियों की संख्या, यानी कि 5वां क्वेश्चन है 13.1 का इम्पोर्टेंट ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को लग रहा है कि आ सकता है इन दिनों, यानी कि 24 तारीख को। अब हम कराते हैं बहुलक। अब बहुलक ज्ञात करना है। तो इसको एग्जाम्पल 20 करवाते हैं। तो एग्जाम्पल के क्वेश्चन करा लेंगे, कर लोगे आप। मैं करवाता हूँ 13.2 की क्वेश्चन बहुलक वाले। अब इसके एग्जाम्पल में नहीं कराऊंगा, डायरेक्ट प्रश्नावली क्वेश्चन करवा रहा हूँ। तो प्रश्नावली है अपनी प्रश्नावली है 13.2। इसका क्वेश्चन है सेकंड वाला। दूसरा क्वेश्चन दिया है कि 225 बिजली उपकरणों की अपेक्षित जीवन काल की सूचना देते हैं। वो जीवन काल दिया है, वो घंटों में दिया है, वो बारंबारता दिया है। तो जीवन काल क्या दिया है? जीवन काल इसमें दिया है, ये दिया है अपने पास घंटों में। किसमें दिया है? घंटों में। और क्या दिया है? बारंबारता दिया है। क्या दिया है? बारंबारता। जीवन काल दिया है 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60 दिया है, और 60 से 80 दिया है, और 80 से 100 दिया है, 80 से 100 दिया है, और 100 से 120 दिया है। इतना दिया है। और इसकी जो फ्रीक्वेंसी दिया है वो बारंबारता दिया है। वो क्या दिया है? फ्रीक्वेंसी बारंबारता। ये दिया है 10। कितना दिया है? 10, 35, 52 और 61, 38 और 29। इतना दिया है। अब देखो, अब हमारे पास क्या होता है, इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? सबसे ज्यादा क्या होता है इसमें? सबसे ज्यादा बारंबारता क्या है? 52 है, 52 कहाँ है? 52। हमें बहुलक निकालना है। बहुलक का मतलब होता है कि जो परीक्षण अधिक बार रिपीट होता है वही तो हमारा बहुलक होता है। जो परीक्षण अधिक बार रिपीट होता है वही हमारा बहुलक होता है। ये तो पढ़ा होगा आपने 9th में। यदि जो परीक्षण हमारा अधिक बार रिपीट होता है वही तो हमारा परीक्षण होता है। तो इसको मानेंगे हम F1। क्या मानेंगे? इसको मानेंगे F1। इससे ऊपर वाले को मानेंगे F0। इसको मानेंगे, सॉरी यहाँ F2 नहीं है, 61 आएगा। कितना आएगा? 61 आएगा। 61 आएगा, क्योंकि यही तो बड़ा है, इससे ध्यान नहीं दिया था। 61 आएगा। तो इसको मानेंगे हम F1 और इसको मानेंगे F0 और इसको मानेंगे F2। मॉड का फॉर्मूला होता क्या है? यानी कि बहुलक का फॉर्मूला होता है मॉड L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2।
इंटू एच इंटू एच, यही होता है। अब यानी कि F1 क्या है, F1 अपने पास 61 और F2 है अपने पास 38 और F0 का मान है अपने पास 52 और H का मान कितना है, यह डिफरेंस कितने का आ रहा है, H यह डिफरेंस आ रहा है अपने पास 20 का, तो H का मान आ जाएगा 20 और L क्या है यानी लोअर लिमिट है, H क्या यानी कि L क्या है लोअर लिमिट, यह 60 होगा, L का मान क्या है 60। अब यहाँ इसमें मान रख दो, L का मान क्या है 60, F1 प्लस का कोष्टक में क्या है F1 कितना है अपने पास 61 है, माइनस F0 कितना है 52 है, 2F1 यानी कि 2 इंटू 61 माइनस F0 52 माइनस F2 कितना है अपने पास 38 इंटू एच का मान क्या है 20 है, तो 60 प्लस 61 में से माइनस 52 करेंगे, कम करेंगे तो कितना बचेगा, हमारा बचेगा 9, कितना बचेगा 9 बचेगा बच्चे, तो 61 का 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा 122 आएगा, कितना आएगा 122 आएगा, माइनस 52 माइनस का 38 इंटू 20 आएगा। अब यहाँ देखो 60 प्लस 9 बट्टे देखो 52 और 30 कितना होगा जी 90 होगा, 90 नहीं होगा, हाँ 90 होगा, ये 90 होगा, तो 122 माइनस का 90 बट्टे गुणा 20 आएगा, 60 प्लस 9, 122 में से 90 माइनस करेंगे तो 32 बचेगा, कितना बचेगा 32 बचेगा गुणा 20। अब देखो 4 का भाग यहाँ दे दो, 4 का यहाँ देंगे 8 बढ़ जाएगा, तो फिर आएगा क्या, इधर देखते हैं, इधर आएगा अपने पास 60, 9 को गुणा 5 से करेंगे तो 45 बट्टे 8, 60 प्लस 8 का भाग इसमें देंगे 45 में कितनी बच जाएगा 5 बार 5 पॉइंट कितना बचेगा, फिर 5 बचेगा, फिर आएगा अपने पास 6 48 फिर बचेगा 2 2, इसका आंसर आएगा 65.62, यही इसका आंसर हो जाएगा, तो बहुलक का मान क्या आएगा 65.62, यही आंसर होगा। इसको देख लेते हैं आंसर की, कॉपी करो, कितना है 13.1 का 13.2 का, क्वेश्चन नंबर 2 है। 65.62 सही है, आवर्स आएगा, आंसर सही है। कॉपी करो, कॉपी हो गया तो ठीक है, इसका एक क्वेश्चन और कराते हैं, उसके बाद फिर अगली वीडियो में माध्यिका क्वेश्चन कराए जाएंगे, एक और क्वेश्चन कराते हैं बहुलक वाला, वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा जो अभी कराएंगे बहुलक का।
आपको बार बार में स्किप करके देख लेना है और समझ में आ जाएगा अच्छे से। बहुलक का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराते हैं, इसको मेरे को लग रहा है कि वो क्वेश्चन आ सकता है। इधर देखो 13.2 का क्वेश्चन नंबर 6 करा रहे हैं। इसमें दिया है कारों की संख्या। क्या दिया है बच्चे? कारों की संख्या। कारों की संख्या दिया है वो बारंबारता दिया है। और क्या दिया है? बारंबारता दिया है। यानी कि फ्रीक्वेंसी। अब कारों की संख्या दिया है, 0 से 10 दिया है, तो 10 से 20 दिया है, 20 से 30 दिया है, 30 से 40 दिया है, 40 से 50 दिया है। देख लेते हैं कौन तक दिया है। 80 तक दिया है, 50 से 60 दिया है, और 60 से 70 दिया है, 70 से 80 दिया है, 70 से 80 दिया है। अब इसकी बारंबारता क्या दिया है? 7 और 14, 13 और दिया है 12, 20 और 11 दिया है, 15 दिया है और लास्ट में 8 दिया है। अब इसमें देखो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 7, 14, 13, 12, 20, 11, 15। तो सबसे बड़ा नंबर मेरे को 20 दिख रहा है, यानी कि वर्ग अंतराल का बारंबारता बहुलक होगा वो 20 होगा। यानी कि इसी को हम बोलेंगे F1। क्या बोलेंगे इसको? F1 बोलेंगे। यानी कि इसको बोलेंगे हम F0, इसको बोलेंगे हम F2। F2 बोलेंगे, F2 यानी कि F1 बराबर 20 है। F1 बराबर क्या है? 20 है। F1 बराबर 20 है और F2 कितना है? अपने पास 11 है। F2 11 है और F0 कितना है? 12 है। F0 कितना है? 12 है। और H का मान क्या है? यहाँ पर कितने का डिफरेंस चल रहा है? 10 का चल रहा है। और L क्या है? लोअर लिमिट 40 है। L का मान कितना है? 40 है। तो हमें मोड का फॉर्मूला लगाओ। मोड के लिए L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। देखो L का मान क्या है? 40। L का मान क्या है इसमें? 40 है। प्लस कोष्टक में F1 का मान रखो। अब इसके क्या रखना है? मान रखना है, इनके मान रखेंगे। तो F1 का मान कितना रखना है? 20 रखना है। वो F0 का मान कितना रखना है? 12 रखना है, माइनस का 12। 2 इंटू F1 कितना रखा है हमने? 20 रखा है। F0 कितना है? 12 है। वो F2 का मान कितना है? 11 है। कितना है? 11 है। इंटू H का मान कितना है अपने पास? 10 है। यानी कि 40 प्लस का 20 में से 12 कम करेंगे तो 8 बचेगा। 20 गुणा तो 40 आएगा, 12 11 कितना आएगा? 23 बचेगा। कितना है? 23। 12 में 11 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 23। 23 इंटू 10, 40 प्लस का 8 बट्टी। देखो 20 40 में से 23 कम करते हैं तो 17 बचेगा। तो गुणा 40 प्लस का इसका 80 करेंगे तो 80 बट्टे 17। 40 प्लस 17 का 80 में भाग देंगे, कितना बचेगा?
तो 17 का 80 भाग देंगे, 70 चौक 68, कितना बचेगा 12, नहीं जाएगा तो फिर क्या करेंगे, पॉइंट लगाओ, एक जीरो बढ़ाएंगे तो 120 हो जाएगा। तो 17 सत्ते 119 होता है, कितना होता है, 17 सत्ते 119 होता है, 4.7। तो आंसर आएगा अपने पास 40, यानी कि इसमें ऐड भी तो करना है 40 में 4.7, तो 40 में 4 ऐड करेंगे तो 44.7 आंसर आ जाएगा। कॉपी करो इसको। अब इसके बाद अगली वीडियो में कराएंगे माध्यिका, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे दोनों बहुलक के लिए। अगर इसके अलावा और हटके क्वेश्चन आए, यानी कि अलग अलग डेटा पे क्वेश्चन आए, तो मेथड आपको यही अपनाना है, यही करना है। अगर डाटा चेंज होता है तो जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे वो करा दिए दोनों। अब अगली वीडियो में कराएंगे माध्यिका। ठीक है बच्चों, नमस्कार। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और हाँ, आप लाइक सब्सक्राइब और शेयर और कमेंट करना ना भूलें अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो। आप जिस कंटेंट पे वीडियो मांगेंगे उस पर ही वीडियो बना के ले आऊँगा, बिल्कुल आसान भाषा में समझाने के लिए बिल्कुल कोशिश करूँगा पूरी। वैसे तो मैं आसान भाषा में समझाता हूँ, क्लास में भी आसान भाषा में समझाता हूँ जहाँ बच्चों को पढ़ाता हूँ, और आप वीडियो यानी कि यूट्यूब पे भी मैं आसान भाषा में समझाऊँगा। इसलिए आप लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना न भूलें। आपकी स्माइल सर आपके साथ में है, जब तक पेपर 24 फरवरी का रहेगा तब तक आपकी स्माइल सर आपके साथ में रहेंगे। ठीक है।